Welcome once again for discussion of worksheet number 41, and today we are given some practice test on heights and distances. So let us see what are the questions and we'll try to solve these questions quickly because this is a multiple choice question. So we need not to solve all the steps, you have to do it mentally also. Okay. The first question is, if a tower is 30 meter high and cast a shadow of 10 root 3 meter on the ground, then the angle of elevation of the sun is. So let us make a tower. एक टावर हमने बना दिया 30 मीटर हाई और इसकी शेडो बनी है 10 रूट 3 ग्राउंड के ऊपर. तो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन आपको करना है. जैसे सन यहाँ पर है तो एंगल ऑफ एलिवेशन आपको ये बताना है कितना है. सो परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी 30 बाई 10 रूट 3. परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज tan थीटा. ओके, ये कैंसिल कर दो. 10 3 ज़ा 3 को आप रूट 3 इंटू रूट 3 लिख सकते हो. रूट 3 बाई इस 3 को हमने रूट 3 बाई रूट 3 लिख दिया इक्वल टू tan थीटा. रूट 3 से रूट 3 कैंसिल, रूट 3 इक्वल टू tan थीटा. सो थीटा की किस वैल्यू पे रूट 3 होता है? tan थीटा की 60 डिग्री वैल्यू पे होता है. सो फर्स्ट का आंसर ये हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ लैडर लीनिंग अगेंस्ट अ वॉल मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल. सीढ़ी जो है वो दीवार के साथ 60 डिग्री का हॉरिजॉन्टल के साथ बना रहा है. जैसे ये दीवार है और यहाँ पर हमने सीढ़ी लगाई है. सो ये यहाँ पर 60 डिग्री बना रही है. ओके, फुट ऑफ द लैडर इज 2.5 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल. ये अगर दीवार है हमारी, इसलिए 2.5 मीटर इसका डिस्टेंस है, इतने डिस्टेंस पर है. देन द लेंथ ऑफ द लैडर ये आपको निकालना है. तो अब ये b अपॉन एच करिए. ये b अपॉन एच क्या होता है? आपका कॉस थीटा होता है. सो b की वैल्यू हो गई 2.5, h की वैल्यू हो गई l और ये हो गया कॉस 60. आप यहाँ पे वैल्यूज़ पुट कर दीजिए. कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है? जो साइन 30 की वैल्यू होती है. क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, l इज इक्वल टू 5 मीटर्स. सो ये आंसर आ गया. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. द लेंथ ऑफ द शेडो ऑफ अ टावर ऑन अ प्लेन ग्राउंड इज रूट 3 टाइम्स ऑफ द हाइट ऑफ द टावर. ये आपका एक टावर है और लेंथ ऑफ द शेडो रूट 3 टाइम्स है उसकी. जो ये हाइट है उतनी ही उसकी रूट 3 टाइम्स है. रूट 3 टाइम्स ऑफ द हाइट ऑफ द टावर. एंगल ऑफ एलिवेशन बताना है आपको सन का. तो ये आपका सन है. अब आप इसको क्या करोगे? वही करोगे P अपॉन बी. P अपॉन बी आपका क्या होता है? इस tan थीटा. ठीक है, h से h कैंसिल हो गया. 1 अपॉन रूट 3 इक्वल टू tan थीटा. सो थीटा की वैल्यू पे जब 1 बाय अपॉन रूट 3 हो तो tan कब होता है? वो किस वैल्यू पे होता है? व्हेन इट इज थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, है ना. 30 पे होता है, 60 पे होता है रूट 3. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 4, द लेंथ ऑफ द शेडो ऑफ अ पोल 50 मीटर हाई. एक पोल है जो कि 50 मीटर हाई है. लेंथ ऑफ द शेडो ऑफ अ पोल. पोल 50 मीटर हाई है, लेंथ ऑफ द शेडो ये है. अभी पिछले क्वेश्चन जैसा ही लग रहा है आपको. सन्स ऑल्टीट्यूड. ऑल्टीट्यूड मतलब हम ये एंगल ऑफ एलिवेशन निकालेंगे. ऑल्टीट्यूड तो नहीं निकालेंगे. ऑल्टीट्यूड आपकी हाइट होती है, तो हम बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन. जैसे सब जगह चल रहा है ना क्वेश्चन, हम इस क्वेश्चन को वैसे ही मान के चलते हैं. ये थोड़ा सा ऑल्टीट्यूड वर्ड ठीक नहीं लग रहा. सो ये आपका P अपॉन बी ये हुआ इक्वल टू क्या होता है? tan थीटा. 50 से 50 कैंसिल हो गया और ये हो गया 1 अपॉन 1 बाई रूट 3 इक्वल टू tan थीटा. से ऑटोमेटिकली क्या होता है? डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर ऊपर चला जाता है. ये ऐसे बन जाता है. पता है ना आप लोगों को ये, क्योंकि ये 1 डिवाइड 1 अपॉन रूट 3 है. सो इसको मल्टीप्लाई बनाते हैं तो ये ऐसे हो जाता है. ये जो सेकेंड पार्ट है मल्टीप्लाई में चेंज होता है. तो ये ऑटोमेटिकली क्या आ गया? रूट 3 आ गया. सो रूट 3 कब होता है? व्हेन थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री. गॉट इट. क्वेश्चन नंबर 5 देखिए. द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ पॉइंट विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 मीटर from the base of a tower is 10 root 3 meter high. The angle of elevation of a point which is at a distance of 30 meter from the base of a tower. ये टावर के से 30 मीटर डिस्टेंस पे कोई पॉइंट है. टावर इज 10 रूट 3 मीटर हाई. एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ पॉइंट विच इज़ एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 मीटर फ्रॉम द टावर. टावर से वो 30 मीटर के डिस्टेंस पर है. ओके, और टावर इज़ 10 रूट 3 मीटर हाइट. टावर की हाइट ये है. ठीक है, सो अब यहाँ पर निकालना है आपको एंगल ऑफ एलिवेशन. ठीक है, तो अब ये फिर वही करेंगे. P अपॉन बी परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan थीटा हो गया अपना. सो 10 3 ज़ा
अब ये आपका क्या आ जाएगा, ये हम कैंसिल करेंगे तो 1/√3, बिकॉज जो 3 है उसको हम क्या लिख सकते हैं, √3 × √3। सो ये एक √3 इससे कैंसिल हो जाएगा। सो 1/√3 इज इक्वल टू tan थीटा। तो थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, थीटा शुड बी इक्वल टू 1/√3 कब होता है, जब थीटा 30 डिग्री होता है। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, द टॉप ऑफ द पोल्स ऑफ अ हाइट 16 मीटर। ये आपका एक पोल है 16 मीटर और एक पोल है 10 मीटर। इट इज़ कनेक्टेड बाय ए वायर ऑफ लेंथ L मीटर। टॉप्स, इनके टॉप्स कनेक्टेड है, तो यानी टॉप कनेक्टेड है ऐसे एक वायर से ऐसे। इफ़ द वायर मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, अगर वो हॉरिजॉन्टल के साथ 30 डिग्री बना रही है तो L निकालना है, यानी L की लेंथ निकालनी है। सो आप ये 16 टोटल ले रहे हो, तो यहाँ से यहाँ तक तो पूरा 10 ही होगा और ये 6 हो जाएगा, ताकि टोटल आपका 16 रहे। सो हम बोल सकते हैं 6/L, यानी P/ ये H हुआ। तो P/H क्या होता है आपका, साइन थीटा। सो होगा 6/L इक्वल टू साइन 30। थीटा यहाँ पे 30 दिया है। अगली बार आप इसकी वैल्यू डाल दो, नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, L इज इक्वल टू 12 मीटर्स। अच्छा, ये आपका दिया है सेंटीमीटर, ये मीटर होना चाहिए बच्चों, है ना, मीटर में होना चाहिए। 12 मीटर इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। अ काइट इज़ फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 50√3 फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल। काइट की हाइट हॉरिजॉन्टल से यानी ग्राउंड से 50√3 पर है। तो जैसे ये काइट आपकी यहाँ उड़ रही है, तो ये ग्राउंड से 50√3 मीटर पर है। इट इज़ अटैच्ड विद द स्ट्रिंग, ऑफ कोर्स एक स्ट्रिंग से अटैच्ड होती है काइट, एंड मेक्स एन एंगल 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। सो अब हम इसको क्या करेंगे, P/H। ये H हुआ आपका, ये परपेंडिकुलर हुआ है ना, क्योंकि ग्राउंड से ये 90 होता है। सो ये आपका क्या होता है, P/H होता है साइन थीटा, यानी कि 50√3/L इज इक्वल टू साइन 60। अब साइन 60 की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी, ये 50√3/L साइन 60 की वैल्यू है √3/2। √3 ऐसे कैंसिल हो गए, यहाँ पे इक्वालिटी पे है। आप ये भी बोल सकते हो √3 से डिवाइड किया दोनों साइड में, तो आपके पास आया 50/L इज इक्वल टू 1/2, ये आया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, सो L इज इक्वल टू 100। अब ये आपका मीटर्स में दिया है, तो L इक्वल टू 100 मीटर्स। लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज 100 मीटर्स। हो गया सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ अ पिलर ऑन द ग्राउंड √3 टाइम्स इट्स हाइट। अच्छा, ये क्वेश्चन तो हम पहले भी कर चुके हैं। ये शैडो की इतनी दी है, √3 टाइम्स ऑफ द हाइट। ठीक है, ये H मानी तो √3 टाइम्स है। फाइंड द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द सोर्स ऑफ सन। अब इसको हमने कराई है H/√3H इक्वल टू tan थीटा। अब बताओ क्या होगी थीटा की वैल्यू, थीटा की वैल्यू होगी 30 डिग्री, है ना। दिस वी हैव डन ऑल्सो, ये इसी वर्कशीट में ऐसा क्वेश्चन था। अभी हमने जो सॉल्व वर्कशीट्स करी थी बच्चों, उसमें भी ऐसा क्वेश्चन था, लेट अस रिकॉल में। नेक्स्ट देखिए, if the horizontal distance of the boat from the base of the bridge is 25 मीटर and the height of the bridge is 25 मीटर। ये एक ब्रिज है जो कि 25 मीटर्स का है। यहाँ पे कोई बोट चल रही है क्योंकि यहाँ पानी है, ये भी 25 मीटर्स के डिस्टेंस पे है। एंगल ऑफ डिप्रेशन निकालना है बोट का ब्रिज से। ये ब्रिज है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन आपका ऐसे हुआ, यहाँ पर ये निकालना है। तो ये निकालने के लिए ये आप निकालोगे, दो लाइंस जब पैरेलल होती हैं उसके बीच में ट्रांसवर्सल बनाया जाए तो एंगल ऑफ, क्या बोलते हैं इसको हम, ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। सो दीज टू थीटास आर इक्वल। हम ये निकाल लेंगे तो दूसरा ऑटोमेटिकली निकल जाएगा। सो P/B करके हम इसको निकालते हैं, आपका हुआ tan थीटा। सो 1 इज इक्वल टू tan थीटा, और tan थीटा की वैल्यू 1 कब होती है, जब थीटा कितना हो, 45 डिग्री हो। सो ये आपका आंसर आ जाएगा 45 डिग्री। थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। एंगल ऑफ डिप्रेशन ये भी 45 निकल गया, एंड दिस विल ऑल्सो बी 45। नेक्स्ट है, 2 persons आर स्टैंडिंग ऑन द अपोजिट डायरेक्शन P and Q ऑफ ए टार। 2 पर्सन किसी टार के अपोजिट डायरेक्शन में खड़े हैं। ठीक है, तो हम बना लेते हैं इसको। ये हमारा एक टार है, दो, एक यहाँ खड़ा है एक यहाँ खड़ा है। इफ़ द हाइट ऑफ द टार इज 60 मीटर, 2 persons आर स्टैंडिंग एट द अपोजिट डायरेक्शन P and Q ऑफ द टार। इफ़ द हाइट ऑफ द टार इज 60 मीटर, अगर ये 60 मीटर है, मेक द डायग्राम फॉर फाइंडिंग द डिस्टेंस बिटवीन द 2 persons। अच्छा, टार को हम जैसे AB से दिखा देते हैं, ये दो लोग हमने दिखा दिए P और Q, तो आपको बस एक डायग्राम बनाना है। ये डायग्राम हो गया इन दोनों के बीच में डिस्टेंस दिखाने के लिए, और ये 60 मीटर उसकी हाइट है, बस कंप्लीट हो गया।
ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए नहीं बोला। सॉल्व आपको करना हो तो ट्राइंगल ए पी बी लेके परपेंडिकुलर अपॉन बेस लगाओगे, फिर ट्राइंगल लोगे ए बी क्यू, इसमें भी परपेंडिकुलर अपॉन बेस लगाओगे, फिर पी बी वैल्यू निकालोगे या बी क्यू वैल्यू निकालोगे, दोनों को ऐड करोगे तो डिस्टेंस बिटवीन द टू पर्सनस आ जाएगा। ठीक है, और पी बी डिस्टेंस है पी पर्सन का इस स्टार से बेस से कितना, इस मीनार से इस स्टार से कितनी दूरी पर है, क्यू पर्सन इस मीनार से कितनी दूरी पर है, ये क्वेश्चन है। ठीक है, इतना ही था। सो ये वर्कशीट बहुत इजी थी बच्चों। एक बार मैं आपको फिर से बता दूं कि आपको ट्रिग्नोमेट्री के अंदर एक तो साइन कॉस टैन अच्छे से लर्न होनी चाहिए। ठीक है, ये क्या होते हैं, पी बाई एच, बी बाई एच और पी बाई बी, इनके रेसिप्रोकल्स याद होने चाहिए। साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉस सेक, और कॉस का रेसिप्रोकल होता है सेक थीटा। ठीक है, और टैन का रेसिप्रोकल होता है कॉट थीटा, ये याद होना चाहिए। थीटा की वैल्यू 0 डिग्री पे, 30 डिग्री पे, 45 डिग्री पे, 60 डिग्री पे, 90 पे, ये याद होनी चाहिए। और इसमें मैंने आपको बताया था साइन थीटा बस याद कर लो, 0, हाफ, 1/√2, √3/2, 1, बस इतना याद करो। कॉस के लिए इसको उल्टा लिख देते हैं, यहाँ से ये इससे शुरू कर देते हैं, मतलब पहले 1 लिखते, फिर ये लिखते, फिर ये लिखते, फिर ये लिखते, फिर ये लिखते, यहाँ से शुरू करते, या 1 या √3/2 या 1/√2 या हाफ या 0। ठीक है, और उसके बाद टैन के लिए क्या करते हैं, टैन के लिए आपको साइन और कॉस को डिवाइड करना होता है, यानी जो दो वैल्यूज़ होती हैं इनको डिवाइड करना है। पर आपको बाई प्रैक्टिस से धीरे धीरे याद हो जाता है कि टैन 0 0, ये इनफाइनाइट है, टैन 30 की वैल्यू ये, इसकी 1 ये, बस इससे आपका काम चला जाता है। और 3 आइडेंटिटीज़ हमने सीखी थी, साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, टैन और सेक के बीच में रिलेशन, कॉट और कॉसेक के बीच में, ये सब कुछ याद है। सो बट कंप्लीट ट्रिग्नोमेट्री होगी, और जितने क्वेश्चंस हमने वर्कशीट में करें दे आर मोर देन सफिशिएंट, यू कैन स्कोर गुड मार्क्स इन दिस चैप्टर। बहुत अच्छा ये चैप्टर होता है, इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर। सो डू राइट दीज थिंग्स इन योर कॉपीज, सेंड पिक्स टू योर टीचर्स ऑल्सो। विल मीट इन द डिस्कशन ऑफ नेक्स्ट वर्कशीट। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।